तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या कर लिया था, डिफरेंशिएशन जो है उस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने बोला था कि जो मिसलेनियस है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। मिसलेनियस में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई डाउट? मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स मीन्स जो डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे कैलकुलेट करने में, मतलब उसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उसमें से कुछ ही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जिसमें से फर्स्ट जो है वो क्या है, रेट मेजर। रेट मेजर करना हम सीखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। सी लाइक दिस इज द क्वेश्चन। हमें बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। हमें एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है ये बताना है। तो पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें क्या फाइंड करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें बताना है। तो यहाँ चेंज का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड्स को हम ध्यान से देखते हैं। चेंज का मतलब होता है डी, और ए फॉर एरिया, थोड़ा अच्छे से सीख लो। डी और ए फॉर एरिया। तो चेंज ऑफ एरिया, इस चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, डी ए। अब किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका मतलब ये क्या बोला गया है हमें, डी फॉर डिफरेंस या फिर चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, ये हमें फाइंड करना है। तो समझ में आया क्या फाइंड करना है? लैंग्वेज से हमें पढ़ना पड़ेगा। रेट मतलब क्या है, डिवाइड होना है। चेंज चेंज मतलब डी आना है। एरिया एरिया मतलब ये ए आ गया। उसके बाद बोला है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसलिए डी आ रहा है। यदि ये वर्ड नहीं लिखा होता विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम नीचे क्या लिखते, फिर टाइम के लिए लिखते डी ए बाई डी टी। यदि किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं ऑलवेज, ये याद रखना। तो हमें फाइंड क्या करना है, डी ए बाई डी आर, ये कैलकुलेट करना है, इतना हमें क्लियर है। और हमें दिया है आंख कब कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं हमेशा, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो इसलिए हमें आर दिया है कि जब रेडियस कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ हिंट तो दी नहीं है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, है ना। नाउ पुट r इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ बोला था ना r का वैल्यू पुट करना है। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 पाई। और एरिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि डी ए एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर क्या होता है, सेंटीमीटर रेडियस। इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करके 10 पाई
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी आप सॉरी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 2 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर। क्लियरली समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें, फाइंड क्या करना है। जो फाइंड हो गया कि जो आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या फाइंड करना है, उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला लिखा, डिफ्रेंसिएशन किया रेडियस के रेस्पेक्ट में, आर की वैल्यू डाल दी और आंसर आ गया। बस इतना सा हमें करना है। आई थिंक सभी लोग क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं। हमें दिया द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? कि कोई क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cubic centimeters पर सेकेंड। तो अब हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें गिवन क्या है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। पहली चीज, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ दिया है तो इसकी यूनिट देखो, क्या यूनिट दी है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड। नीचे सेकेंड भी आ रहा है, इसका मतलब ये डीवी बाई डी टी है। इंक्रीजिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब चेंज हो रहा है, तो डी जरूर आएगा। अब कैसे है, तो इसका यूनिट देखा क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम का है, और नीचे सेकेंड मतलब टाइम है, तो डीवी बाई डी टी हमें दिया है कितना, 9। इंक्रीजिंग है इसलिए पॉजिटिव, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये एक चीज गिवन है। सेकेंड, बस यही हमें गिवन है ना। और हमें क्या करना है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये मालूम है, तो बताना है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। कब, जब ए जो एज है, किनारे हैं, वो उनकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड में हम लिखेंगे क्या, डी ए बाय डी टी, वैन जो लेंथ है वो कितना होगा, लेंथ या साइड ले लो, ए से डिनोट कर दो, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जो गिवन है इसको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, ए क्यूब हो गया। इसको हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3a² इंटू डी ए बाय डी टी, इतना हो गया। और इसमें हमें ये मालूम है, क्या मालूम था, चलो इजी करते हैं इसमें। हमें मालूम है इसकी लेंथ, इसका वैल्यू कितना है, 9। 3a² इधर आ जाएगा, 3a² इंटू डी ए बाई डी टी, और सॉरी डी ए बाई डी टी तो उधर आएगा, इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा। इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 3/a²। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी। ए क्या है, लेंथ ऑफ द साइड। अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है, और दूसरा क्या है, ए के बारे में बोला है, सरफेस एरिया लिख देते हैं। सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डी ए बाय डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, 12a इंटू डी ए बाय डी टी। तो नाउ डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 12a। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं इधर डी ए बाई डी टी की,
कितना हो जाएगा 3/a²। ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो गया, तो dy/dt इज इक्वल टू कितना हुआ 36/a। ए का वैल्यू कितना है 10, पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 10, ए को 10 पुट कर दिया, जिससे dy/dt ये कितना आ गया 36/10। ये 18 और ये 5, 18/5, और ये किसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ गई यूनिट आ गई, क्योंकि ऊपर एरिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और नीचे टाइम सेकंड में होता है, इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो समझ में है हमें क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जज करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दिया हमने, गिवन को भी आइडेंटिफाई किया, इंक्रीजिंग है तो चेंज होगा, तो क्या आएगा dB/dt। कैसे आएगा, हमने यूनिट देखी, इसकी वैल्यू लिख दी, फाइंड किया, हमने देखा क्या फाइंड करना है dA/dt। और ये कब, जब a का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया, dA/dt आ गया, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया, अप्रोच क्लियर है किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। यस लिख के मैसेज करो जो इनको समझ में आया, किसी को डाउट है तो डाउट लिखकर मैसेज करो। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन समझ में आया, चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ बोला अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक कोई शांत लेक है, उसमें क्या कर दिया, एक पत्थर को गिरा दिया, है ना। फिर बोला द वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे कि लेक है, इस तरह से सपोज ये कोई लेक है। अब एक पत्थर हमने गिरा दिया,
सपोज इस तरह से ये हमने पत्थर गिरा दिया इस लेक में, तो यहाँ पर क्या होगा, वेव्स बनेंगी। और वेव्स क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, है ना। ये वेव्स क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो इस तरह से वेव बन गई। और हमें बोला है कि वेव मूविंग सर्कल किस स्पीड से वेव मूव कर रही है। ये जो वेव मूव कर रही है इसकी स्पीड हमें बताई गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या रेडियस होती है ना, इसका मतलब dr/dt हमें गिवन है। फिर एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो फाइंड क्या करना है हमें, dA/dt, ये हमें फाइंड करना है। और वो भी कब करना है, जब r कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। तो नॉर्मली हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ dA/dt फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई r मल्टीप्लाई dr/dt। 2 × पाई × r कितना है, 10, और dr/dt कितना है, 4। तो इसलिए ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आएगा। अच्छे, देखो सभी को क्लियर आया, क्लियर है, समझ में आया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, कैसे हमने dr/dt हमें पता चला है, dA/dt कैलकुलेट करना है, एरिया का फॉर्मूला लिखा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यूज डाल दी, आंसर आ गया। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले हम थोड़े सिंपल वाले करते हैं। अच्छा, मैं एक्सरसाइज के स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इन 5 क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व हो जाए मैसेज करना, मैं अभी बस 2 मिनट में आता हूँ।
अच्छा, सभी के हो गए कंप्लीट? 5 क्वेश्चन, मैं इन सबके आंसर दिखाता हूँ। 1 मिनट। ये आंसर आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सभी के आंसर करेक्ट हैं। चेक कर लीजिए, किसी में कोई डाउट है तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम दूसरे इसमें और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें बोला है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम पहले गिवन वाला पार्ट लिख रहे हैं। गिवन में क्या क्या दिया है यहाँ पर? हमें दिया है सबसे पहले लेंथ है, उसका नाम इन्होंने बोला है x, और ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना? डिक्रीजिंग वर्ड आया है, तो डिक्रीजिंग मतलब माइनस लगाना पड़ेगा। -3 चेंज हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है,
सेंटीमीटर पर मिनट, ये dx दिया है। और क्या बोला, एंड द विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और जो विथ है इसका नाम इन्होंने क्या दिया है, y, ये इंक्रीज हो रही है कितने रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, जब x 10 है y 6 है, तो फाइंड करना है रेट, ए पेरीमीटर में चेंज और एरिया में चेंज, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड एक तो पेरीमीटर, डीपी बाई डी टी कैलकुलेट करना है नंबर वन, एंड नंबर टू डी ए बाई डी टी। सॉल्व करते हैं इसको। पहले फर्स्ट वाला करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या हम इसको थोड़ा कॉमन लेके लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो डी पी वाई डी टी हम लिखेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ डी एक्स वाई डी टी प्लस डी वाई डी टी। तो डी पी वाई डी टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एक्स वाई डी टी की वैल्यू कितनी है, -3, डी वाई डी टी कितना है, +2, तो कितना आ जाएगा फाइनली, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से हम डिक्रीज डिक्रीज हाँ, इस रेट से हमें पता चला कि डिक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग विथ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया, इसलिए माइनस का साइन हम नहीं लगा रहे हैं। यदि माइनस साइन लगाएंगे तो फिर डिक्रीजिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीजिंग वर्ड को ही डिनोट कर रहा है माइनस साइन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में एरिया, एरिया कितना, x इंटू वाई, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, एक्स को छोड़ दिया, डी वाई बाई डी टी आ गया, प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना बोला था इन्होंने, एक्स 10 और वाई 6, तो एक्स को 10 पुट कर देते हैं, और डी वाई बाई डी टी कितना है, 2, प्लस वाई 6, ये कितना है, -3, तो आ गया 20 -18, तो टोटल 2। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं लेंथ क्या हो रही है हमारे पास, हमें जो क्वेश्चन में दिया था, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा था, विड्थ में डिक्रीमेंट हो रहा था। तो इसके साथ पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एरिया इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। तो ये आंसर हम दे देंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन और आता है हमें।
इस तरह का क्वेश्चन भी हमें दिया जाता है, द टोटल कॉस्ट सीएक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। कॉस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस उसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो एक वर्ड क्या यूज किया है, मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये कैलकुलेट करना है, और वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये है डी सी वाई डी टी। हमें ये फाइंड करना है सिंपल। फिर डी सी वाई डी टी फाइंड करो जब एक्स का क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है, 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस।